आज हम लोग बात करेंगे टीम वर्क के बारे में। टीम वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट मैं आज आपको उन सबसे अलग एक कहानी के थ्रू टीम वर्क कैसे किया जाता है ये बताने की कोशिश करूँगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कहानी एक बेस्ट एग्जाम्पल है टीम वर्क के लिए। मैंने ये बहुत ज़्यादा महसूस किया हुआ है कि हमारे जो भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, या हमारे जो भी पुरानी किताबें हैं, अगर आप इन सबको पढ़ोगे तो आप इसको जितनी बार रिपीट करोगे आपको ये उतनी ज़्यादा क्लैरिटी देंगी। मैंने समुद्र मंथन को 2-3 बार पढ़ा और 3 बार पढ़ने के बाद मैंने इसके ऊपर एक पीपीटी बनाई। और जब मैं पीपीटी बना के इसको रिलेट करना शुरू किया तो मैंने देखा कि हर एक क्वेश्चन जो आज हम लोगों के माइंड में है, हमारे दिमाग में है, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर कहीं ना कहीं हमारे वेद पुराण में है। और टीम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर मुझे इस समुद्र मंथन में मिला। तो समुद्र मंथन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ, ये स्टोरी को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने समुद्र मंथन की कथाएं सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों ने टीवी पे देखा होगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं पता हो किसी को। तो मैं एक बार स्मॉल इस समुद्र मंथन को ब्रीफ करता हूँ और मैं जैसे जैसे इस कहानी को बताते जाऊँगा वैसे वैसे ही मैं टीम वर्क को इससे रिलेट करते जाऊँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि समुद्र मंथन का कारण क्या था। तो दुर्वासा ऋषि थे जो अपने शिष्यगण के साथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। अचानक उनको रास्ते में देवराज इंद्र मिल जाते हैं। देवराज इंद्र देवों के राजा हैं। तो मिलने के बाद वो दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को प्रणाम करते हैं, बहुत नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक। और दुर्वासा ऋषि खुश होके उनको भगवान विष्णु का एक पुष्प देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब भगवान इंद्र जो होते हैं, देवों के राजा देव, उनको लगता है ये छोटा सा पुष्प क्या दे दिया इन्होंने मुझे। तो वो उस पुष्प को अपने ऐरावत हस्ती के ऊपर रख देते हैं। और जैसे ही वो ऐरावत हस्ती के ऊपर उसको रखते हैं, ऐरावत हस्ती में भगवान विष्णु के जो उनका पूरा एनर्जी है वो पावर आ जाता है और ऐरावत हस्ती भगवान विष्णु को छोड़ के चला जाता है। अब होता क्या है कि इसको देखने के बाद जो दुर्वासा ऋषि थे उनको आती बड़ी गुस्सा, क्रोधित हो जाते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, क्रोध में आने के बाद वो बोलते हैं कि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पास से सुख, वैभव, धन सब चला जाए। और जैसे उन्होंने ये श्राप दिया, जो श्री लक्ष्मी थी उन्होंने देवताओं को छोड़ के भगवान विष्णु के पास चली गई। और जैसे ही श्री लक्ष्मी ने देवताओं को छोड़ा, धन उनके पास से चला गया, शक्ति उनके पास से चली गई, वैभव उनके पास से जाने लगा। और इस चीज़ का पता जो राक्षस लोग थे, उनके जो राजा थे, राजा बलि को पता लगा। उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और पूरे देवलोक को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ तक की जो स्टोरी थी, अगर मैं इसको रिलेट करना चाहूँ तो हम लोगों के साथ भी ये होता है कि जैसे हमें एक पोजीशन मिल जाती है, हमें एक पावर मिल जाती है, हम क्या करना शुरू कर देते हैं, एक अलग ही जोश में आ जाते हैं, हम एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। और सेम वही गलती हम भी दोहराते हैं जो गलती भगवान इंद्र ने दोहराई। और जो आशीर्वाद के रूप में पुष्प लेना था, तो हमें भी जो दूसरों से फीडबैक लेके, उनको साथ में लेके जो काम करना होता है वो ना करके हम उस पुष्प को
जो वो फीडबैक होता है, जो साथ में लोग लिए होते हैं, उनको झटक देते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। यार तुम कौन हो, मैंने ये सक्सेस हासिल की, तुम कौन हो। ऐसा करते ही जैसे वो श्री लक्ष्मी उनके पास से निकल गई, वैसे ही ये जो हमारे अंदर ईगो आ गई होती है, ये जो भावना आ गई होती है कि बस सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, तो ये वाली जो चीज़ है ये आपका नाश करती है। और वही देवराज इंद्र के साथ शुरू हुआ, देवताओं के साथ शुरू हुआ। अब इंद्र को पता चल गया कि ये तो देवलोक चला गया मेरे हाथ से, तो वो दौड़ते भागते भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु बचाइए, देवलोक स्वर्गलोक तो चला गया देव राक्षसों के पास। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देखो भाई, इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन एक ही आदमी के पास है, वो श्री हरि नारायण। और हम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम जब किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए होता है ना, तो उस फ्रेंड को ढूंढना शुरू करते हैं जिसके पास ये सोल्यूशन होता है, और वही होता है हमारा श्री हरि नारायण। अब वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन आपके हर एक बुरे वक्त में वही बंदा है जो आपके साथ खड़ा होगा। तो पहचानने की कोशिश करिए कि वो कौन है। अब भगवान ब्रह्मा के साथ ये सारे देवता पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम बचाइए। तो भगवान विष्णु देखते हैं कि अच्छा, तो भगवान विष्णु तो त्रिलोकयामी है, अंतर्यामी है। ये लोग बताते हैं अपनी भावनाओं को कि बबरू ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान विष्णु बोलते देखो, अभी जो उनका काल, तो ये जो टाइम चल रहा है राक्षसों का, जब तक ये समय उनका ख़त्म नहीं होता है तब तक बुद्धिमानी इसी में है कि आप लोग राक्षसों के साथ संधि कर लो। हम लोगों के साथ भी बहुत बार ऐसे होता है, और हम लोगों को भी यही बुद्धिमत्ता अपनानी चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि जब तक टाइम ख़राब चल रहा है, जब तक टाइम अच्छा नहीं है, तब तक आप क्या करो, राक्षसों के साथ संधि कर लो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के बेनिफिट के लिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेनिफिट के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ हम काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कंपनी के भलाई के लिए, कंपनी के प्रॉफिट के लिए, कुछ अच्छा हो इसलिए हमें उनके साथ आना पड़ता है। तो वो उस तक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और साथ में होके उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, उस काम को आगे बढ़ा देना चाहिए, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो चीज़ कंप्लीट हो और वो जो होना चाहिए था, जो आपको मोटो था, जो आपका गोल था, वो अचीव हो जाए। तो श्री हरि भगवान ने कहा कि आप जाइए, राक्षसों के साथ संधि करिए और समुद्र मंथन करिए। समुद्र मंथन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, साथ में अमृत भी है, जो बाहर आएगा आप लोग पी लेना और उसके बाद आप अमर हो जाओगे, और दैत्य फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, राक्षस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले जाके राक्षसों को मनाना पड़ेगा। देवता बोलते हैं ठीक है। तो देवराज इंद्र जो है अपने बाकी के देवों के साथ पहुंच जाते हैं राजा बलि के पास और उनको बताते हैं कि समुद्र मंथन करते हैं और उसमें से अमृत निकलेगा, हम लोग सब लोग ले लेंगे। अमृत की बात सुनते ही राजा बलि मान जाते हैं। देखिए, हम भी यही करते हैं। जैसे ही हमें हमारे किसी काम की बात का पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि भाई ये चीज़ करने से मेरा फ़ायदा होने वाला है, तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ कर लूँगा। फिर चाहे वो जो बंदा है वो भले ही मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। आप लोग आजकल बहुत देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा होता है बहुत सारा, दो अपोजिट पार्टियाँ, दो अपोजिट तरह का माइंडसेट, फिर भी गवर्नमेंट बनाने के लिए, अपना बेनिफिट करने के लिए वो एक साथ आ जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो ये सेम चीज़ और कर लेना चाहिए, जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरों का बुरा करते हुए नहीं। कि आपके बेनिफिट की वजह से आप ऐसी संधि कर रहे हैं जिसके वजह से दूसरों का बुरा होने लग जाए, तो ऐसी संधि का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसी संधि जिसको कर लेने से
आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, आपके साथ और 10 लोगों का और 100 लोगों का और हज़ारों लोगों का अच्छा हो जाएगा, तो ऐसी संधि कर लेनी चाहिए। राजा बलि ने भी संधि कर ली। अब समुद्र मंथन के लिए सब तैयार हो गया। तो समुद्र मंथन के लिए 3 चीज़ें चाहिए थी। समुद्र को मतने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़, एक रस्सी जो उस चीज़ को मतने के लिए यूज़ कर पाए, और वो जो चीज़ जिससे समुद्र को मतना था उसको बैलेंस करने के लिए कोई एक बहुत बड़ा सपोर्ट। तो ये 3 चीज़ आई। पहली चीज़ आई मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत बहुत बड़ा पर्वत था, गोलाकार था, गोलाकार पिरामिड शेप में था वो, और बहुत भारी था। तो उस पर्वत को लाया गया और समुद्र में डाल दिया गया। उस पर्वत को उठाने की कोशिश देवताओं ने और राक्षसों ने बहुत की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो उठा नहीं। तो आखिरकार भगवान विष्णु ने उस पर्वत को अपने गरुड़ की सहायता से ले जाके समुद्र में डाला था। और ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है। बहुत बार हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, ऐसे बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन नहीं होता है, तो भगवान विष्णु के गरुड़ की तरह ही कोई एक आता है और हमें उस प्रॉब्लम से निकाल के बाहर रख देता है, या उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए कोई ऐसी चीज़ दे देता है जिससे हम उस प्रॉब्लम को झेल जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ। जब पर्वत को लाके भगवान विष्णु ने समुद्र में डाल दिया, तो रस्सी का काम करने के लिए वासुकी नाग को ले आया गया। अब वासुकी नाग रस्सी की तरह उस पर्वत में लपट गए, और एक तरफ चले गए देवता, एक तरफ चले गए दानव। देवताओं ने वासुकी नाग के सिर का तरफ पकड़ा, और जो दानव थे उन्होंने पूंछ की तरफ पकड़ा। जैसे ही मंथन शुरू करने ही वाले थे कि जो पर्वत था वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो यह कि भाई अब ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, इसको रोकेंगे कैसे? तो फिर भगवान विष्णु को बुलाया गया। वही हम फिर अपने उस दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कच्छप रूप धारण किया, कछुए का रूप धारण किया। अगर आप देखेंगे तो कछुए का जो ऊपर का लेयर होता है, अपर, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उन्होंने वो रूप धारण किया और उस पर्वत के नीचे चले गए और उसको अपने पीठ के ऊपर बैलेंस कर लिया। अब ये बैलेंस के बाद समुद्र मंथन का काम शुरू होता है। जैसे ही शुरू करने जाते हैं, वैसे ही जो राक्षस होते हैं उनके माइंड में ये आ जाता है कि नहीं, देवताओं ने जानबूझ के सिर का तरफ लिया हुआ है, कुछ तो चाल होगी, हम लोगों को स्विच कर लेना चाहिए। ये हम लोगों के साथ होता है। अगर आपको ने कोई प्रोजेक्ट लिया होगा, आपके पास कोई एक प्रोजेक्ट आया होगा, या आपको डेवलप करने के लिए कोई एक एरिया मिला होगा, या आपको 10 क्लाइंट मिले होंगे, तो जो अपोजिट वाला होता है उसको हमेशा लगता है इसको कुछ बेनिफिशियल है इसमें, इसीलिए ये दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को स्विच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी यही हुआ है। आप देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ कोई घर देखने चले जाए, तो जब आप घर देखने जाएंगे ना, तो जो उसको पसंद आया होगा, हमारे माइंडसेट में हमेशा ही होता है यार कहीं इसको ये कोई ऐसी चीज़ इसने ज़रूर देखी होगी जो इसको पसंद आ रहा है, और मैंने वो चीज़ नहीं देखी। और हम ये बार बार सोचते हैं यार इससे वो चीज़ निकलवा ले, या पता कर ले, या मैं ये वाला ले लूँ। तो ये हमेशा होता है, और ये चीज़ वहाँ पे हुई। और उन्होंने जब राक्षसों ने देवताओं से कहा, तो देवता बोले हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप तुम लोग इस तरफ आ जाओ, हम लोग उस तरफ चल जाते। और लोगों ने फिर स्विच कर लिया। मंथन शुरू होता है, और इस कहानी में बताया जाता है कि इस मंथन से 14 चीज़ें निकलती हैं। देखिए, देवता और राक्षस साथ में आए, इसे कहते हैं टीम वर्क। ये दोनों का साथ में आने का एक गोल था कि अमृत पाना है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अमृत के अलावा भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। जब आपका टॉप मैनेजमेंट, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट आप लोगों को एक टीम में लेके आता है, जब वो एक टीम बनाता है, तो डेफिनेटली उनके माइंडसेट में ये चीज़ होती है कि इसका अल्टीमेट गोल एक टारगेट को अचीव करना है, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो डिफरेंट लोगों को हम इस टीम में डाल रहे हैं ना,
इस काम को करते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग की टीम है, मैं बार बार मार्केटिंग का जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो अगर आपकी मार्केटिंग की टीम है और आपको एक टीम में डाल दिया गया और आपको एक टारगेट दे दिया गया कि भाई ये आपका टारगेट है XYZ, आपको ये अचीव करना है, फाइनेंशियल टारगेट हो, अमाउंट का टारगेट हो, अब आपको वो टारगेट को अचीव करना है। ये बात तो सीधी सीधी है कि वो टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरी टीम काम करोगे, लेकिन उस टारगेट को अचीव करने की जो डेडलाइन होती है, क्वार्टरली होता है, 3 महीने का होता है, 6 मंथली होता है, ईयरली होता है, उस बीच में ऐसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स किसी न किसी के रेफरेंस के थ्रू आ जाते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि उस ग्रुप में जो अलग अलग लोग हैं उनका एक अलग अलग साइड बाहर निकल के आता है। और मैनेजमेंट को वही चाहिए होता है कि वो जो साइड्स हैं वो क्या क्या है। काम ग्रुप जो कर रहा है, जो पूरी टीम काम कर रही है, वो एक पर्टिकुलर टारगेट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ख़त्म करने के लिए कर रही है, लेकिन उसका जो डेडलाइन डिसाइड किया गया है, उस डेडलाइन के बीच में जो मैनेजमेंट है वो और भी बहुत सारी चीज़ें देखना चाहती है कि 10 लोगों की टीम है या 5 लोग, फॉर एग्जांपल 5 लोगों की टीम है, तो 5 लोगों की टीम में से कौन सा बंदा क्या बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट टेंडर्स पे बहुत अच्छा काम करता है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आता है बहुत अच्छा, हो सकता है कोई क्लाइंट को बहुत अच्छा कन्विंस करके क्लाइंट बहुत स्पीड में प्लस करते जा रहा है, टीम में ऐड करते जा रहा है। कोई होता है जो क्लाइंट को क्या बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से सर्विस दे पाता है, तो उस सर्विस में बहुत अच्छा है, क्लाइंट के साथ बात कर सकता है, क्लाइंट रिटेंशन बहुत अच्छा से कर पाता है। कोई है जो क्लाइंट के साथ बात करके जो भी सेल्स का अमाउंट है या जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से उनको ले आ पाता है। तो हर एक का अपना अपना एक रोल होता है, हर एक आदमी उस रोल को प्रॉपरली निभाने की कोशिश करता है। और जब आपके कंपनी के मैनेजमेंट को या टॉप जो भी आपका कंपनी का टॉप होगा, हेड होगा, या जिसने भी आपके इस टीम को बनाया होगा, जो भी उसका हेड होगा, डायरेक्टर होगा, उसको समझ में आता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर चीज़ के काबिल है, तो आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जो सक्सेस है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी। समुद्र मंथन में भी अगर आप देखेंगे तो जो उनका टारगेट था, जो उनका गोल था, वो अमृत पाने का था, लेकिन निकली 14 तरह की चीज़ें। और जो सबसे पहला जो चीज़ निकला था वो हलाहल विष निकला था। होता है हमारे साथ भी यही है, जैसे ही हमारी टीम बनती है और जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, बहुत बार एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये शुरुआत में होती है, इसीलिए इस पर अगर आप समुद्र में पहला विष निकलता है, तो विष निकलते ही सारे लोग दौड़ते हुए त्राहिमाम करते हुए पहुँचते भगवान विष्णु के पास कि भाई अब क्या करना है, अमृत निकलना था, ये तो विष निकल गया, अब पूरे दुनिया में विष फैल जाएगा। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ और बाकी देवताओं के साथ पहुँचते भगवान शिव के पास, उनको बताते कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो भगवान शिव बोलते लाओ विष में पी लेता हूँ और मैं अंदर ना उतार के अपने कंठ पे धारण कर लूँगा, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है ना। तो भगवान भी शंकर ने विष पी लिया और वो नीलकंठ बन गया। हमारी टीम में भी एक शंकर होता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहते हैं, ये जो अनबन हो रही होती है, या ये जो उन सबको पी जाने वाला बंदा या उन सबको ख़त्म कर देने वाला बंदा है, हम सब लोगों की टीम में एक बंदा होता है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को इससे रिलेट कर रहा हूँ कि किसी भी टीम वर्क में, किसी भी टीम जब बनती है तो बहुत सारे ऐसे क्लैशेस होते हैं, और ये विष है जिसको आपको पी के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको जो समुद्र मंथन में दूसरी चीज़ निकली थी, मैं उससे रिलेट कर देता हूँ। पहले जो दूसरी चीज़ निकली थी वो थी कामधेनु। कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय आप सब लोग जानते हो कि बहुत तरह की चीज़ें दे सकती थी, तो उसको ऋषियों ने रख लिया। हम लोगों के पास भी टीम में एक ऐसा बंदा होता है जो मल्टीटास्किंग होता है, वो हर काम कर सकता है और हर टीम चाहती है वो बंदा हमारे साथ हो। लेकिन जो बंदा मल्टीटास्किंग कर सकता है उससे भी गलतियां हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, मल्टीटास्किंग बंदे को आपने ले लिया है तो आपको
कुछ गलतियां होगी या कोई उसके अंदर एक कमी होगी तो उस एरर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि हर बंदा परफेक्ट होगा। अगर कोई ऑलराउंडर है क्रिकेट टीम में तो बहुत बार उससे भी कैच छूट जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली मैच में खेलेगा नहीं, डेफिनेटली खेलेगा। कैच सबसे छूटते हैं, मैच किसी न किसी की वजह से हारा जाता है या पूरी टीम की वजह से हारा जाता है। तो कामधेनु को ऋषियों ने रख लिया। वैसे ही आपको मल्टीटास्किंग बंदे होते हैं जिनको आपको लेना चाहिए। उसके बाद निकलता है तीसरे रंग में हॉर्स बाहर आता है, सफेद कलर का हॉर्स बाहर आता है, एकदम जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, बर्फ से एकदम सफेद, बहुत चमचमाती चीज थी, बहुत अट्रैक्टिव चीज थी। तो असुरों के राजा बलि ने बोला ये मुझे दे दो। देवता ने बोला भाई ले लो। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हमें ये दिखता है ना कि कोई चीज बहुत चमक रही है, हमें अट्रैक्ट कर रही है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है, तो याद रखना उसके पीछे होता कुछ भी नहीं है। इस हॉर्स के पीछे, इस हॉर्स को लेने का कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ खूबसूरत था। जैसे जब सोने का हिरन भागा जंगल में तो उस हिरन को देख के सीता माँ मंत्रमुग्ध हो गई, राम जी मंत्रमुग्ध हो गए। इसलिए जब माँ सीता ने कहा कि मुझे हिरन चाहिए तो राम जी ने कभी अपोज नहीं किया, तुरंत चले गए उस हिरन को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा हिरन नहीं देखा था। लेकिन आखिर में क्या हुआ, वो हिरन नहीं था, वो सिर्फ एक चीज़ थी जो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। हमारे लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ होती है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और हम वो लेने के इसमें इतना ज़्यादा मचलने लग जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अल्टीमेटली फिर पता चलता है कि ये तो किसी काम की नहीं थी। तो यही चीज़ हुई राजा बलि के साथ, उन्होंने वो हॉर्स को रख लिया। फिर 4th नंबर पे आता है ऐरावत हाथी। ये बहुत बड़ा हाथी, 4 दांत, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो देवराज इंद्र को लगता है कि लो भाई हाथी हम रख लेते हैं, इसने घोड़ा रख लिया तो हम हाथी रख लेंगे, तो उन्होंने हाथी रख ली। ऐसा ही होता है जब टीम मीटिंग होती है और जब टीम का जो लीडर होता है वो आपको एरिया बांट रहा हो या आपको क्या बोलते हैं कोई प्रोजेक्ट बांट रहा हो, तो अगर आपके किसी कलीग ने घोड़ा लिया है तो आप हाथी लोगे, किसी ने दिल्ली लिए तो आप मुंबई लोगे, किसी ने गुजरात लिया है तो आप मध्य प्रदेश ले लोगे, उससे 1+ लेना है। तो ये वही है, उन्होंने उससे एक 1+ लेने की कोशिश की। ऐरावत हाथी के बाद जो 5वीं चीज निकल के आती है वो है कौस्तुभ मणि। मणि निकली, बहुत सुंदर सी थी। दोनों लोग लड़ रहे थे, कौन? देवता भी दानव भी। टीम के सारे मेंबर्स लड़ रहे थे कि ये क्लाइंट मेरा है, ये मनी मेरी है, या ये प्रॉफिट मेरा है। लेकिन भाई ना वो तुम्हारा है और ना तुम्हारा है। जो बिजनेस है वो अल्टीमेटली मैनेजमेंट का है, वो प्रॉफिट पूरा मैनेजमेंट का है। तो शांत रहो और टीम में आए हुए जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सक्सेस हो या आपके टीम के फाइनेंशियल कोई सक्सेस हो, उसको एंजॉय करो, उसको क्लेम करने में ये मत हो जाओ। अल्टीमेटली वो मनी भी सीधा सीधा भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर ली। फिर निकल के आता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष आप सब लोगों को पता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा यहाँ पे। तो हमारे टीम में भी एक कोई बंदा होता है जो कल्प वृक्ष के जैसा होता है और जिसको हम अपने टीम में लाके स्थापित कर देते हैं। वैसे देवताओं ने कल्प वृक्ष को लिया और ले जाके स्वर्गलोक में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष के बाद आता है रंभा। देवी रंभा निकल के आती हैं, बहुत खूबसूरत सी होती हैं, देख के ही मोहित हो जाए इंसान। तो देवी रंभा सीधे सीधे वो देवताओं के पास चली जाती हैं। तो देवी रंभा के जैसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं
जिनको पता होता है मुझे किसके साथ बात करनी है, कौन सा बंदे ने मुझे फॉलोअप किया है, मुझे किससे कोटेशन लेना है, या वो ऐसा क्लाइंट होता है जिसको किसी ने रिकमेंड किया होता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये बंदा, इससे जाके मिलो, आपका काम हो जाएगा। तो वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बंदे के पास जाता है। तो ये होते हैं रंभा, वो सीधा आपके पास आ जाएगा। 8वें नंबर पे निकल के आती है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जिनके चले जाने से ये सब कुछ हो रहा है, जिसको देवता भी पाना चाहते हैं, दानव भी पाना चाहते हैं, हर इंसान लक्ष्मी को पाना चाहता है, लेकिन माँ लक्ष्मी किसी के पास नहीं जाती है, वो सीधा सीधा नारायण के पास चली जाती है और उनके साथ हो लेती है। तो हमारे पास भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक बहुत बड़ा क्लाइंट होता है और हम सोचते हैं मैं उसको ट्रैप कर लूँ, वो दूसरा कलीग सोचता है मैं उसको ट्रैप करूँ, हमारी अपोनेंट जो टीम होती है वो सोचती है मैं उसको ट्रैप कर लूँ। हर एक बंदा लगा होता है और बाद में पता चलता है कि उस बंदे ने डायरेक्टली कंपनी के डायरेक्टर के साथ ही डील कर लिए। अब डायरेक्टर की बारी है कि वो किस टीम को वो क्लाइंट हैंडल करने के लिए देगा। तो वैसे लक्ष्मी है, बहुत बड़ी लक्ष्मी होती है, वो क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट होता है, बट वो जो लक्ष्मी है वो डायरेक्टली हरि के पास चली जाती हैं। वैसे ही सेम ये क्लाइंट भी डायरेक्टली आपके मैनेजमेंट के या डायरेक्टर के या आपके टीम के लीडर के थ्रू आ जाता है। उसके बाद आता है वरुणी। वरुणी मतलब मदिरा। मदिरा, देखिए हर एक अच्छी चीज़ के साथ एक बुरी चीज़ आती है। बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम जब बुरी संगत में पड़ जाते हैं या हम बुरी लत में लग जाते हैं तो हम लोग ब्लेम करते हैं, यार उसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे फ्रेंड ने ज़बरदस्ती मेरे साथ ये किया, बोला पी मैंने पी लिया फिर मुझे आदत लग गई। भाई पी करके पी लिया तूने, आदत कैसे लग सकती है? दूसरी बार तूने खुद ट्राई किया है तो आदत लगी है ना। अगर मैं तुझे लाके बोलूँ ये जहर है पी और तू पहली बार पी लिया, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, वहाँ से बच के वापस आएगा, तो तू वापस दूसरी बार जाके वो चीज़ पिएगा क्या? नहीं पिएगा। तुम क्या करोगे? मैं आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको दारू दे रहा हूँ पीने के लिए, भाई ले पी, ये दारू पी। आपने एक बार दारू पी, आपको टेस्ट लगा, नेक्स्ट टाइम वो नहीं भी रहेगा तो आप जाके चुपके से पियोगे, तब आपको आदत लगी है। जहर दोबारा जाके पियोगे क्या फिर से खुद से? नहीं पियोगे। तो ये कहना कि बुरी आदत है, ये टीम में भी एक होता है कि हर बार एक ही चीज़, एक ही टॉपिक पे बार बार रिपीटेशन पे झगड़ा होते रहे, तो नहीं होना चाहिए। और ये जो वरुणी थी इसका काम यही था मदिरा का, तो राक्षसों को समझ में नहीं आया, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आते। मदिरा को राक्षसों ने अपने पास देवताओं की सम्मति से रख लिया। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब बाहर आते हैं तो वो बहुत शीतल होते हैं, बहुत शांत। ऐसा व्यक्ति आपके टीम में होता ही होता है और रहना ज़रूरी है, जो शांत, काम, कूल, हर एक सिचुएशन को बहुत प्रॉपरली हैंडल करने वाला हो। कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है तो उसको बहुत काम एंड कूल हैंडल करने वाला हो। ये जो मेंबर होता है ये आपके टीम को हमेशा एक स्टेप ऊपर लेके जाएगा। तो चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण कर लिया। उसी तरह इस जो पर्सन होता है, इसको जो पूरी टीम होती है अपने सर पे बिठा के रखती है, क्योंकि ये टीम के हर एक मेंबर के लिए काम करता है और ये इतनी अच्छी तरीके से काम करता है कि इसको कंपनी का टॉप मैनेजमेंट भी अपने सर पे बिठा के रखता है। तो ये हो गया चंद्रमा। इसके बाद आता है पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसको छूने से आपकी थकान मिट जाती है। तो पारिजात वृक्ष के जैसा ही कोई ना कोई मेंबर आपके टीम में होता है, जो जॉली होता है, जोक्स क्रैक करता है, बहुत बार फील्ड पे जब जाके आएगा या जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है उसके बारे में कुछ फ़नी बातें निकालेगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालेगा। तो आपका जो 9-10 घंटे की जो शिफ्ट होती है, जो टाइमिंग होता है जहाँ पर आप काम कर रहे होते हो, वो कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो ऐसे भी लोग होने बहुत ज़रूरी है, जिनके रहने से आपको काम का प्रेशर नहीं आए, काम करने में मज़ा आए। तो पारिजात का वृक्ष भी यही था। टीम वर्क में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए। आप अपने आप को भी वैसा बना सकते हो। मज़ा करो, काम करो, टेंशन लेके कोई मतलब नहीं है। जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम को बड़ा करके कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम का सलूशन जितना जल्दी निकलेगा वो आपके कंपनी के लिए, आपके लिए बेनिफिट होगा, ना कि बस उस प्रॉब्लम को बस एक और डीप जाते रहो, खोदते रहो, कुछ समझ में नहीं आया, उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम आया, सॉल्यूशन निकालो, मूव टू नेक्स्ट स्टेप।
भाई बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, बहुत कुछ चाहिए। तो जो पारिजात का वृक्ष था वो भी देवताओं के हिस्से में चला गया। देखो, जो दिमाग से अल्टीमेटली ये देवताओं का खेल था, राक्षसों को तो सिर्फ उस चीज़ को पूरा करने के लिए लाया गया था, तो ज़्यादातर चीज़ें देवताओं ने ले ली। वैसे ही ज़्यादातर प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे, ज़्यादातर बिजनेस आपके पास आएगा, ज़्यादातर क्लाइंट आपके पास टर्न अराउंड होंगे, लेकिन तब जब आप प्रॉपरली काम करोगे तब। तो पारिजात का वृक्ष देवताओं ने रख लिया। फिर आता है पंचजन्य शंख। ये शंख भगवान विष्णु रख लेते हैं। इस शंख का ये मतलब होता है कि विजेता, आप विजयी होगे ही होगे, विजय का प्रतीक माना जाता है इसे। तो ऐसे ही होता है बहुत बार, एक कोई ना कोई टीम का एक मेंबर होता है जिसका एक छवि होती है, जिसका एक परसेप्शन होता है लोगों के माइंड में, या कॉन्क्रीट भी हो सकता है कि भाई ये पर्सन आ गया तो 100% टारगेट अचीव होना ही होना है, ये कुछ भी करेगा, कहीं से भी लाएगा लेकिन धंधा लेके आएगा, या ये कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। फिर भले उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 20 दिन की हो, इनर डेडलाइन 14 दिन की हो और उसकी इनर डेडलाइन 10 दिन की हो, ये बंदा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, इसके पास सोल्यूशन है। ऐसा एक बंदा हर एक जगह पे होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं वो शंख। तो टीम में उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। और 13वें और 14वें नंबर पे जो चीज़ सबसे आखिरी में निकल के आती है वो होता है धन्वंतरी देव जो अमृत कलश लेके बाहर निकलते हैं। तो धन्वंतरी देव 13वें नंबर पे और अमृत कलश 14वें नंबर पे, ये दोनों एक साथ बाहर आते हैं। जो कि टारगेट था इस समुद्र मंथन का, जो ये टारगेट था हमको अचीव करना। तो जैसे ही वो बाहर लेके निकलते हैं अमृत को, अमृत आया और लड़ाई शुरू हो जाती है देव और दानव में कि हम पिएंगे। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही आप टारगेट अचीव कर लोगे ना, तो हर एक आदमी, उस टीम का हर एक मेंबर सीना ठोक के बोलता है ये टारगेट तो मेरे वजह से अचीव हुआ है, ये टारगेट तो मैंने किया है, इस टारगेट में ज़्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन है। और उस चक्कर में क्या होता है, वो पूरा का पूरा मलाई कोई और खा जाता है, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट, पूरा का पूरा जो श्रेय होता है वो कोई और लेके चला जाता है। तो मत करिए, मत लड़िए। इस कहानी के एंड में भी यही होता है, ये सब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भगवान विष्णु के पास ये बात जाती है कि राक्षसों ने कलश ले लिया है और वो खुद लड़ रहे हैं वो एक दूसरे से, वो पीने के लिए भगवान श्री कृष्ण मोहिनी रूप बनाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, राक्षस वो कलश मोहिनी को मोहित होकर दे देते हैं और वो बोलते कि आप देवता एक तरफ और दानव एक तरफ बैठ जाओ, मैं सबको बारी बारी से इक्वल मात्रा में अमृत पान करवा दूंगी। और भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दानवों को नहीं पिलाते। यही चीज़ आपके टीम वर्क में भी होगी। कोई एक बंदा आएगा जो एट द एंड में आके वो पूरा का पूरा बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, अगर आप लड़ रहे होगे तो। अब क्या होता है, अपोजिशन टीम में जो एक बंदा होता है राहु केतु, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये जरूर भगवान विष्णु है जो मोहिनी रूप बना के आए हुए हैं। और तो वो राहु केतु क्या करता है, देवता का रूप बनाता है और जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है। और जैसे ही भगवान विष्णु उसको अमृत पान करवाते हैं, सूर्य और चंद्रमा देख लेते हैं और वो भाप जाते हैं कि ये राहु केतु है। तो वो भगवान को चिल्ला के बोलते कि अरे ये तो राहु केतु है, ये तो दानव है। उस वक्त भगवान विष्णु अपना चक्र निकालते हैं सुदर्शन और राहु केतु का गला काट देते हैं। तो यही राहु केतु है जिसका धड़ और सिर ये आज चंद्र और सूर्य ग्रहण के, राहु और केतु के सूर्य ग्रहण के रूप में आता है। यही होगा आपके साथ। अगर आपके टीम वर्क में कहीं भी कमी आएगी, अगर आप टारगेट अचीव कर भी लोगे, अगर आपके टीम में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो याद रखिएगा राहु केतु नाम का कोई ना कोई बंदा होगा जो आपके टीम के बीच में छुप के आपके टीम का सत्यानाश कर देगा। तो राहु केतु आपके टीम में नहीं होने चाहिए। आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसको अपने लेवल पे शॉर्ट आउट कर लो,
उस कॉन्फ्लिक्ट को इतना ज़्यादा ओवर मत लेके जाओ कि उससे आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाए, आपके टारगेट ना अचीव हो। और टारगेट अचीव हो जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो ये मत करो कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। सबके इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ये टीम वर्क था, हर एक आदमी ने अपना अपना काम किया, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो राक्षस और देवताओं की तरह लड़ो मत उस अमृत के लिए, वो अमृत आ चुका है, अब उसको चुपचाप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो और इन्जॉय करो कि आपका टारगेट अचीव हो चुका है। मैंने कोशिश की कि मैं इस कहानी के थ्रू आपको टीम वर्क के बारे में बता पाऊँ, और टीम वर्क के लिए टीम में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। ये जो 14 चीज़ें निकली थी समुद्र मंथन से, यही 14 चीज़ें आपको चाहिए टीम वर्क को करने के लिए। टीम वर्क, आपके टीम में ये 14 चीज़ें होंगी तो आपकी टीम स्ट्रांग होगी और आप हमेशा टीम वर्क कंप्लीट कर पाओगे। होप आप लोगों को ये स्टोरी और ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि फिर से मैं क्या लेके आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।